हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि अगर आपकी डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आ जाता है तो कैसे आप घर बैठे किन लक्षणों से पता कर पाएंगे कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी होने वाली है। किसी भी महिला के लिए 8वां और 9वां महीना बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, क्योंकि इस मंथ तक आपके लास्ट तक या फिर 9वां महीना लगते ही डिलीवरी होने वाली होती है। कई बार फैमिली मेम्बर्स अगर आपके बड़े बुजुर्गों से घिरा हुआ है तो आपको इन लक्षणों के बारे में समझना या फिर जानना भी नहीं पड़ता है, वही आपको गाइड कर देते हैं। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी भी है जहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है, तो प्रेग्नेंट महिला को ये सारी जानकारी होनी चाहिए ताकि लास्ट मंथ तक आपकी सारी फाइनल जो तैयारी होती है, यानी कि आपकी डिलीवरी के पहले ही वो कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आपको हॉस्पिटल के लिए बैग पैक करना है, ज़रूरी कागजात लेने, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आपको कब हॉस्पिटल जाना है, तभी आपकी डिलीवरी सेफ हो पाएगी। तो नॉर्मल डिलीवरी में कभी भी डिलीवरी हो जाती है, चाहे आपका 8वां महीना कंप्लीट ही हुआ है और आपका 9वां महीना स्टार्ट ही हुआ है या फिर 9वां महीना पूरा कंप्लीट हुआ है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। बेसिकली 34 से 37 हफ्तों में बच्चा भी तैयार हो जाता है डिलीवरी के लिए, तो कभी भी हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी होने के कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले आपको कुछ लक्षण महसूस होने लगेंगे, और ये लक्षण जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तमाम लक्षण सभी महिलाओं के अनुभव के आधार पे और मेडिकल रिसर्चेस के अकॉर्डिंग बताई जा रही हैं। तो आप इन लक्षणों को ध्यान से समझें और फिर अपने आप को तैयार कर लें कि आपकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी। आप खुद से ये पहचानने में अपनी मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन लक्षणों को। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो आपको 8वें महीने के लास्ट वीक में या फिर 34 हफ्तों के आसपास बेबी ड्रॉपिंग की एक बहुत बड़ी संकेत मिल सकती है शरीर में, जिसको आप महसूस कर सकती हैं। आपके बच्चे का जो सर होता है वो नीचे की तरफ नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होता है और इसे बेबी ड्रॉपिंग कहते हैं। बेबी जब अपना हेड फिक्स कर लेता है आप पेल्विक गडल मसल्स की तरफ, तब आपको नीचे की तरफ बहुत दबाव महसूस होता है। आपको भारीपन सा नीचे की तरफ लगता है, आपको लगता है कि इतना हेवी सा लग रहा है कि कभी वॉशरूम जाएं या फिर चलते हैं फिरते हैं तो कुछ बाहर आने वाला है, इतना हेवीनेस नीचे की तरफ फील होने लगता है। इसके अलावा ऊपर की तरफ जब आपका जो चेस्ट है वहाँ पे जो स्पेस था पहले, जो आपके गर्भ के बाहर की वजह से आपको बहुत भारीपन लगता था, वो अब आपको धीरे धीरे हल्का सा महसूस होने लग जाए। दूसरा लक्षण होता है कि बेबी जैसे ही अपना हेड ड्रॉप कर लेता है नीचे की तरफ, वैसे ही चेस्ट की तरफ जैसे ही हल्कापन फील होने लगता है, वैसे ही आपका अब सांस फूलने की प्रॉब्लम कम होने लगती है। आप जो ब्रीदिंग करती थी, आप थोड़ा सा चलती थी, आप अगर सीढ़ियां भी चढ़ लेती थी, आपको बहुत ज्यादा सांस फूलने की प्रॉब्लम होने लगती थी, और ये एक प्रेग्नेंट महिला के लिए काफी कॉमन प्रॉब्लम है। अब जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तब आपको ऐसी समस्या नहीं आती है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, जिस वजह से आप इस समय खाना अच्छे से खा पाएंगे, आपको भूख भी ज्यादा लगेगी। तीसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि इस समय आपको रह रहकर लेबर पेन हो सकता है, जिसको बेसिकली फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं। ये जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो आपके कमर की साइड से नाभि के नीचे भी हो सकता है, और ये फॉल्स लेबर पेन को, जिसको हम वेस्टर्न हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, ये रह रहकर फॉल्स लेबर पेन 8वें महीने से शुरू हो जाता है महिलाओं को, और फिर जब एग्जैक्टली आपको लेबर पेन आते हैं तो ये कमर की तरफ से बढ़ता हुआ धीरे धीरे पेट की तरफ नाभि के नीचे होने लगता है, और ये बहुत तेज गति से बढ़ने ही लग जाता है, और इसकी जो टाइमिंग होती है वो कम होने लगती है। चौथा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो सप्ताह भर पहले से आपको म्यूकस प्लग दिखाई देगा। ये जो म्यूकस प्लग होता है वो बच्चेदानी के मुंह पे लगा हुआ एक ऐसा भाग होता है जो आपके 9 महीने की गर्भावस्था में आपके बच्चे को बाहरी किसी भी संक्रमण से बचाता है। साथ ही आपके इंटरनल लेवल का जो हेल्थ होता है यूट्रस का, उसको अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में बहुत मदद करती है। तो जब आपके बच्चे का हेड डाउन होता है और आपके निचले बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, तब सबसे पहले म्यूकस प्लग बाहर आता है, क्योंकि वो बच्चेदानी से जस्ट सटा हुआ भाग होता है। वो एक तरह का बलगम होता है जिसमें आपको कुछ कभी कभी पिंकिश कलर के रंग दिखाई दे सकते हैं, जिसमें ब्लड के कुछ स्टेन मिक्स होने की वजह से होता है, या फिर ये वाइट या क्रीम कलर का भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको बैग पैक रखना है और आपको बस वेट करना है कि अब कभी भी अलार्म साइन आने वाला है और आपको हॉस्पिटल जाना होगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे जो नॉर्मल डिलीवरी के पहले हर महिला फील करती है। और आपकी प्रेगनेंसी किस मंथ की है ये मुझे कमेंट
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 8th मंथ या 9 मंथ में लगने वाली है तो आप अपना हॉस्पिटल बैग पैक करके रखें। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को मेंशन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू।